मथुरा की जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्री को जेल का पदभार ग्रहण किए 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बुधवार को न्यूज से हुई बातचीत में वरिष्ठ अधीक्षक जेल शैलेंद्र कुमार मैत्री ने अपने कार्यकाल में जेल में कराए गए कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मथुरा की जिला जेल में रहन सहन व सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर बदलाव किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्री साहब, जो कि मथुरा की जिला जेल का कार्यभार संभाले हुए आपको अब 3 वर्ष हो चुके हैं। जानेंगे कि मथुरा की जिला जेल में अब तक की क्या उपलब्धियां आपकी रही हैं, जब आपने यहाँ मथुरा जिला जेल का पदभार ग्रहण किया था उस समय और आज के समय में कितना परिवर्तन आपके दिशा निर्देशन में रहा है, और जो काम सराहनीय है, क्योंकि आप अपनी तारीफ नहीं करेंगे लेकिन जो वाकई काम आपने कराए हैं, क्या क्या काम कराए हैं जेल में सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मथुरा की जिला जेल का पदभार ग्रहण किए 3 वर्ष आपने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं। 3 साल का कार्यकाल मथुरा जिला जेल में आपका किस तरीके का रहा और क्या उपलब्धियां अभी तक की रही? मथुरा जेल में कार्यकाल अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरा सौभाग्य था कि मुझे मथुरा जनपद में पोस्ट किया गया। मैं आया, उस समय भी जेल की व्यवस्थाएं अच्छी थी, ख़राब नहीं थी। जेल में थोड़ा सा रिफॉर्मेशन के वर्क्स कम थे, उस समय रिफॉर्म के काम नहीं हो रहे थे। जेल में उस दौरान हमारी 9 बैरक्स ऐसी थी जिनकी छतें टीन की थी, जो बरसात में चूती थी और जिससे पलायन होने की संभावना थी। एक पलायन उसके कारण हुआ भी हमारे यहाँ से जी। तो सबसे पहले सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये कोशिश की, तो सब बैरक्स की वर्तमान में छतें हमने पक्की करवा दी हैं, टीन सटवा के पूरा प्लास्टर हो गया है, पूरी नई तरह से हो गई हैं वो। तो सुरक्षा में ये करा लिया। नई मेन वॉल हम बनवा ले रहे हैं जो 24 फीट ऊंची बनेगी, काम स्टार्ट हो गया है। तो सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों ने ये किया, और बंदियों को बैरक्स में कोई दिक्कत ना हो उसमें भी इसने सहयोग दिया। तो यहाँ से हमारा जेल सुरक्षित होनी स्टार्ट हुई। फिर बंदियों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने सकारात्मक कार्यों को, तो मथुरा में आपके ठाकुर जी की पोशाक का बड़ा वो चलन है। बंदी कुछ ऐसे थे जो जानते थे इस चीज़ को बनाना। खजानी वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हमको बहुत सहयोग किया। उन्होंने सहयोग किया, हमारे बंदियों ने सबसे पहले स्टार्ट हम लोग ने ठाकुर जी की पोशाक से किया। छोटी पोशाक से लेके बांके बिहारी जी की पूरी बड़ी पोशाक तक हमारी जेल में बनती है। कोई ऑर्डर देता है तो बना देते हैं, नहीं तो हमने बनाई है इससे पहले। इसी क्रम को फिर हम लोग आगे बढ़ाते रहे, वस्त्र में ही हम लोग रहे। दुर्भाग्य से कोरोना आया, तो कोरोना में बचाव के जो जो रास्ते बताए गए वो हम लोग ने पूरे अपनाए, अब भी अपना रहे हैं। लेकिन उसको हमने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया, एक चैलेंज के रूप में लिया कि चीज़ें खरीदनी न पड़े हमें। तो मास्क प्रदेश में सबसे पहले मथुरा जेल में ही मास्क बनना स्टार्ट हुआ। मास्क से लोगों को जेल के बारे में पता चला, बंदियों का उत्साह बढ़ा, मीडिया के सहयोग से बंदियों का नाम होने लगा। तो बंदियों को लगा कि नहीं, समाज उनको अंगीकृत करने को तैयार है। तो सब अपनी अपनी कला दिखाने के लिए आ गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला जेल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल होते हैं, और क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल माइंडेड लोगों का यहाँ रखा जाता है उनको, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो मथुरा की जिला जेल में ऐसे माकूल परिवर्तन क्या है सुरक्षा की दृष्टि से कि बहुत ही बेहद और उम्दा है? यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि हम लोग ने बंदियों में अपनापन लाया है। बंदी पूरे भरोसे से हमारे पास आ सकता है, अपनी परेशानी से लेके अपनी विशेषताएं बता सकता है। जब वो हमसे अपनापन में बात करता है तो उसी में वो हमें, अगर प्रशासन में कोई कमी आ रही है, सुरक्षा में कोई कमी आ रही है, उसकी घटना बता देता है हमें। तो हम लोग के 2 काम होते हैं, एक तो हम बंदी को पॉजिटिव साइड ले भी जा रहे हैं, दूसरा जिसे गुप्तचरी कहेंगे, मुखबिरी कहेंगे, वो भी हमारे यहाँ ठीक हो जाती है। इस कारण हमें पता चल जाता है कि बैरक के अंदर जो बंद है आदमी, जो हमारी नज़र में बार बार नहीं आ रहा, वो तो कोई गलत काम करने की नहीं सोच रहा है। इस कारण इससे हमको ये भी फ़ायदा हुआ है। कितने ऐसे बंदी हैं कि जिन्हें यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है मथुरा की जिला जेल में? मथुरा की जेल में वर्तमान में जो ठीक ठाक से रोज़गार पा रहे होंगे तो कम से कम 25 लोग ऐसे होंगे जिनको हमें गवर्नमेंट से कोई भी मजदूरी नहीं देनी पड़ती है। यहीं पे वो अपना जितना हुनर से दिखाते हैं, और वो उन हुनर के नाम से जो प्रोडक्ट बनते हैं हम बाहर बेच पाते हैं, तो उसी से उनकी मजदूरी आ जाती है। 3 साल के कार्यकाल में सुरक्षा की दृष्टि से आपने यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को बेहतर किया,
लेकिन फिर भी जिला जेल में कहीं न कहीं चूक रह ही जाती है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी भी उनको और भी मजबूत करना बाकी है, ख़ास तौर पर क्योंकि यहाँ क्रिमिनल माइंड के लोग आते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को यहाँ रखा जाता है। तो ऐसे में और क्या अभी और ज़रूरी है बेहद कि जो जिला जेल में होना चाहिए? जिला जेल में सब वर्तमान में चूंकि तन्हाई नहीं है, तन्हाई या उच्च सुरक्षा बैरक जिसे कहते हैं, हाई सिक्योरिटी बैरक। हाई सिक्योरिटी बैरक जेल के अंदर एक अलग जेल होती है, तो जिनमें हम जितने भी कुख्यात बंदी होते हैं, उपद्रवी बंदी होते हैं या जिनको संवेदनशील होते हैं, उनको रखा जाता है और वहाँ की सुरक्षा का ढंग अलग होता है। प्रपोज़ल उसका हमने भेजा है, जैसे आपने बॉम्बे में सुना होगा अंडाकार सेल होता है, उसी चीज़ का प्रपोज़ल गया है। आज नहीं कल एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ भी जब हाई सिक्योरिटी बन जाएगी तो सुरक्षा 99% बिल्कुल सही हो जाएगी। और कैसा अभी तक का अनुभव रहा 3 साल का जिला जेल का, और क्या कुछ और अभी आपने प्लानिंग की है कि जेल की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए? अब तक मेरा बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। मेरी कोशिशें और यहाँ मथुरा वासियों ने उसको सराहा है, अंगीकृत किया है और उत्साह बढ़ाया है। आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरा हर एक बंदी जो समाज से जुड़ना चाहता है, मुख्य धारा में आना चाहता है, उसको मैं समाज के सामने ले आके खड़ा कर सकूँ, समाज की मुख्य धारा में शामिल कर सकूँ। मेरी पूरी इसी बात की कोशिश है कि जो पेशेवर अपराधी हैं, जो नहीं बदलना उनके फितरत में है, उनको छोड़ के जिन्होंने फर्स्ट टाइमर है, धोखे से हुआ है या गलती की थी उन्होंने लेकिन अब रियलाइज़ करके वापस आना चाहते हैं, उनको मैं पूरा समर्थित करते हुए जो रिसोर्स हैं उपलब्ध करा के समाज की मुख्य धारा में शामिल कर सकूं। धन्यवाद। बातचीत के लिए हमारे साथ रहे मथुरा जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्री साहब। आपका 3 वर्ष का कार्यकाल मथुरा जिला जेल में अभी हो चुका है, अभी बरकरार आप सेवा दे रहे हैं। 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी बताई हैं कि पहले भी व्यवस्थाएं थी लेकिन उनके द्वारा भी और भी बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पोशाक का काम बंदियों द्वारा यहाँ तैयार किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने और यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थित इंतजाम किए हैं और जो और भी बेहतर किया जा सकता है वो भी उनकी प्लानिंग में है। हमारी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिला जेल की व्यवस्थाएं क्योंकि बहुत सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थल होता है, इसलिए यहाँ पर और भी बेहतर इंतजाम होने चाहिए। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ